आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश के 5 शहरों को विभिन्न श्रेणियों में 13 स्मार्ट सिटी अवार्ड मिले। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में इंदौर प्रथम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर केंद्रित पुस्तकों का आज भोपाल में विमोचन होगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2792 कॉलोनियों को वैध करने का ऐलान किया और एचएस प्रणॉय बैडमिंटन के BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। देश के लिए एक पदक पक्का किया। अब समाचार विस्तार से। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2022 में उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर मध्यप्रदेश की 5 स्मार्ट सिटी को विभिन्न श्रेणी में 13 अवार्ड मिले हैं। प्रदेश को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है। इंदौर नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 27 तारीख को इंदौर में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। प्रोजेक्ट अवार्ड्स में स्मार्ट सिटी इंदौर को 5, भोपाल को 1, जबलपुर को 2, ग्वालियर को 1 और सागर को 1 अवार्ड मिला है। स्वच्छता थीम में गोवर्धन बायो CNG प्लांट, शहरी पर्यावरण थीम में एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट और अहिल्या वन विद वर्टिकल गार्डन और जल थीम में सरस्वती और कान लाइफ लाइन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और झीलों, कुओं और बावड़ियों के कायाकल्प के लिए इंदौर को प्रथम स्थान मिला है। भोपाल को सदर मंजिल रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इकोनॉमी थीम में जबलपुर को स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर के लिए प्रथम और ICCC बिजनेस मॉडल थीम में ग्वालियर को इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए और मोबिलिटी थीम पर सागर को इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इंप्रूविंग रोड सेफ्टी के लिए तीसरा स्थान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर केंद्रित पुस्तकों सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का विमोचन आज भोपाल में होगा। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विमोचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे, जबकि केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। विमोचन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जून 2020 से मई 2022 तक के संबोधनों पर केंद्रित दूसरे और तीसरे खंडों का विमोचन होगा। इस श्रृंखला को सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास शीर्षक दिया गया है। श्रृंखला के पहले खंड का लोकार्पण पिछले साल 23 सितंबर को हुआ था। पुस्तक के दूसरे खंड में प्रधानमंत्री कार्यालय में श्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के दूसरे वर्ष यानी जून 2020 से मई 2021 तक के 86 भाषणों को शामिल किया गया है। वहीं तीसरा खंड प्रधानमंत्री कार्यालय में श्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के तीसरे वर्ष यानी जून 2021 से मई 2022 तक के 80 भाषणों का संग्रह है। इन पुस्तकों में आत्मनिर्भर भारत, सिटीजन फर्स्ट गवर्नेंस, कोविड-19 और बदलता विश्व, उदयमान भारत, किसान, युवा, सैनिकों, स्वास्थ्य, खेलों और महिलाओं से जुड़े तमाम विषयों को शामिल किया गया है। ये भाषण देश की प्रगति और विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज स्मार्ट सिटी पार्क भोपाल में मेट्रो मॉडल कोच का अनावरण करेंगे। मेट्रो मॉडल कोच मेट्रो ट्रेन का वास्तविक मॉडल है। अनावरण के बाद मॉडल कोच को आमजन के लिए खोला जाएगा। भोपाल में 5 किलोमीटर और इंदौर में 6 किलोमीटर लंबाई को मेट्रो ट्रायल रन की तैयारी तेजी से की जा रही है। सितंबर में ट्रायल रन का शुभारंभ किया जाएगा। भोपाल में मेट्रो की ऑरेंज और ब्लू लाइन निर्माणाधीन है, जिसकी कुल लंबाई 31 किलोमीटर और लागत 7,000 करोड़ रुपए है। ऑरेंज लाइन करौंद चौराहे से एम्स तक 17 किलोमीटर और ब्लू लाइन भदभदा चौराहे से रत्नागिरी चौराहे तक 14 किलोमीटर की लंबाई की है। ऑरेंज लाइन का कार्य तेजी से चल रहा है। इंदौर मेट्रो में येलो लाइन निर्माणाधीन है। इसकी कुल लंबाई 31 किलोमीटर और लागत 7,500 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 104वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर भी सीधा प्रसारित होगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण किया जाएगा।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में कुल 2792 कॉलोनियों को वैध किया गया है। प्रदेश के 35 लाख नागरिकों को इससे लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल जबलपुर में अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित करते हुए कहा कि मकान हमारा बुनियादी अधिकार है। श्री चौहान ने अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध किए जाने, भवन अनुज्ञा और सुराज कॉलोनी योजना के शुभारंभ के राज्य स्तरीय कार्यक्रम और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के हितलाभ वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हर गरीब के पास अपना एक मकान होना चाहिए। प्रदेश की 23,000 एकड़ भूमि को भूमाफियाओं और अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराकर गरीबों के लिए सुराज कॉलोनी योजना बनाई गई है। इससे 35 लाख नागरिकों का जीवन बेहतर बनेगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सभी क्षेत्रों में डिजिटल नवाचार हो रहे हैं। इससे कार्यों में पारदर्शिता, निष्पक्षता बढ़ी है। डॉ जितेंद्र सिंह कल इंदौर में 2 दिन से चल रही 26वीं नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। 2 दिन तक आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में डिजिटल नवाचारों, सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने, स्टार्टअप आदि विषयों पर विभिन्न सत्रों में चर्चा की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतर्गत राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र 160 के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान केंद्रों में बिजली, पानी, रैंप, शौचालय और बैठक व्यवस्था देखी। BLO से नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए प्राप्त हुए फॉर्म 6, 7, 8 की जानकारी भी प्राप्त की। बैडमिंटन में भारत के स्टार शटलर HS प्रणॉय BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और देश के लिए पदक पक्का कर लिया। उन्होंने डेनमार्क के कोपेनहेगन में रॉयल अरेना में पुरुष एकल में विश्व चैंपियन डेनिश शटलर विक्टर एक्सेलसेन को हराकर क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत दर्ज की। प्रणॉय अब विश्व चैंपियनशिप में एकमात्र भारतीय बचे हैं और ये इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में उनका पहला पदक है। वर्ल्ड नंबर 9 प्रणॉय का आज सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 3 थाईलैंड के कुनलावुत विडितसान से मुकाबला होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार का काम किया जा रहा है। आगरमालवा जिले में निकाली जा रही 11 दिवसीय स्नेह यात्रा कल 10वें दिन ग्राम परसुलिया कला से शुरू हुई। डिंडौरी में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र चिकित्सालय परिसर में सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा आयोजित दिव्यांग शिविर में 33 दिव्यांगों को सामग्री वितरण के लिए चयनित किया गया। इंदौर जिले में 55 सरकारी स्कूलों में 55 स्मार्ट क्लास बनाई गई हैं। कलेक्टर ने बख्शीबाग स्थित सरकारी स्कूल में पहुंचकर स्मार्ट क्लासेस का उद्घाटन किया। खंडवा में संत सिंगाजी महाराज के 464वें समाधि दिवस पर कल श्रद्धालुओं ने दर्शन कर निशान पेश किए। दिन भर संत सिंगाजी के भजन और हलवा प्रसादी का वितरण किया गया। शिवपुरी जिले में उत्कृष्ट कार्य करने पर जिला पंचायत और जनपद पंचायत कर्मचारियों को सम्मानित किया गया और मुरैना में बाढ़ आपदा संबंधी मॉक ड्रिल की गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 5 शहरों को विभिन्न श्रेणियों में 13 स्मार्ट सिटी अवार्ड मिले। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में इंदौर प्रथम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर केंद्रित पुस्तकों का आज भोपाल में विमोचन होगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2792 कॉलोनियों को वैध करने का ऐलान किया और HS प्रणॉय बैडमिंटन की BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे देश के लिए एक पदक पक्का किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।